जैसे मान लो ये सर्किल है, ये सेंटर है, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। और ये हो जाएगा आर्क, जैसे आर्क ए बी, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम? आर्क कहेंगे। आर्क का मतलब क्या हो गया? यानी सम पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। सम पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। ये आर्क आ जाएगा, आर्क। सेकेंड आता है सेक्टर, और इसका फॉर्मूला आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आता है पाई आर थीटा अपॉन 180 लेंथ ऑफ आर्क। और सेकंड आता है सेक्टर, तो सेक्टर का मतलब ये हो गया, जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर है, और ये 2 रेडियस है आपके पास, 2 रेडियस, और इसका जो बिटवीन पार्ट है ये बिटवीन पार्ट, ये क्या रहता है हमारे पास? सेक्टर। सेक्टर, और ये एंगल है थीटा, इसको कहते सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। और सेकंड फॉर्मूला ये बन सकता है एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए ये दोनों फॉर्मूले किसमें यूज में लेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर, और ये फॉर्मूला कब यूज में लेते हैं? कि जब आपके पास लेंथ ऑफ आर्क गिवन में है एंड रेडियस गिवन में, और जब हमारे पास रेडियस एंड थीटा गिवन में है तो सेकंड फॉर्मूला यूज में लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। हाँ, तो देखो इनकी 2 बातें आ रही है यहाँ पर। सबसे पहली बात है कि जैसे हमारे पास ये रहता है, जैसे क्लॉक रहती है, वॉच रहती है, तो वॉच की जो मिनट हैंड है, कौन सी हमारे पास? मिनट हैंड, यानी कि 1 मिनट में कितना, यानी कि वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना बनाएंगे एंगल? 6 डिग्री का। कौन सी? मिनट हैंड वाली। और सेकंड आती है होवर हैंड वाली 1 मिनट में, यानी सेकंड आती है कौन सी? होवर हैंड वाली, वो बनाती है 1 मिनट के अंदर ½ डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है। और किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे वॉच वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इस प्रकार वाले वॉच वाले क्वेश्चन में ऑलवेज हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ओनली वॉच वाले क्वेश्चनों में। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला काम आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर, जिसके अंदर आपको एक तो जैसे कि मिनट हैंड है या फिर ओवर हैंड है, इसकी लेंथ दी जाती है, तो उस लेंथ को हम मानते हैं यहाँ पर रेडियस, और जो बिटवीन एंगल रहता है तो उस एंगल की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, तो ½ डिग्री दिया जाए, यानी ये हमारे याद रखना पड़ेगा, या फिर 6 डिग्री हमारे को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, क्वेश्चन आता है 15.2 का, और देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में गिवन में क्या दे रखा है आपको? रेडियस है एंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज 60 डिग्री, कि उस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना, इस प्रकार से हम डायग्राम लेंगे इसका। जैसे ये एंगल देख लो, यानी ये 2 रेडियस हो गया, और ये है आर्क हमारे पास, आर्क ए भी मान सकते हैं, और ये एंगल है वो कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री, और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया वो, और हमारे को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पे गिवन में देखो क्वेश्चन में सॉल्यूशन में चलते हैं, तो एक फिर तो आपका रेडियस, और रेडियस को बोलते हैं हम स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, और इस एंगल को हम कहेंगे थीटा, इस एंगल को क्या कहेंगे? थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री। फिर यहाँ फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी मैंने लिखा है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री।
इस फॉर्मूले के द्वारा हम फाइंड करेंगे। तो पाई की वैल्यू वही होती है 22/7। रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 180। 7 से 7 कैंसिल हो गए, 0 से ये 0, 6 से इसको कट कर सकते हो आप 3 टाइम, यानी कि क्या आ गया 22/3 सेंटीमीटर। अब इसको 3 से डिवाइड करें 22 को, तो 7 टाइम 21, रिमाइंडर 1 0 आते, 3 टाइम ये 9, अगेन 1, ये 3 टाइम, यानी आंसर में क्या आ जाएगा 7.33 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी लेंथ ऑफ आर्क। सो डेट लेंथ ऑफ आर्क, सो डेट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज 7.33 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज 60 डिग्री, यानी कि जो इसकी रेडियस है वो तो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री आ गई है। और फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, पाई आर थीटा अपॉन 180, पाई की वैल्यू 22/7 थी, रेडियस थी 7 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, और 60 से इसको कट किया 3 टाइम, ये कट हो चुका हमारे पास 3 टाइम, और 7 से 7 कट गया तो क्या बच गया 22/3, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 7.33। सेकंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस है वो कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चल रहे हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 45 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, चाहे माइनर हो या मेजर हो, तो वो हमारे को इससे पता चलता है 45 डिग्री है, जैसे ये इससे अबोव आता है 90 या 120 से अबोव है कोई जैसे डिग्री वैल्यू सेंटर एंगल की, तब वो किस में जाएगा मेजर सेक्टर में उसको शामिल करेंगे। फिलहाल हम इसको किस में लेके जाएंगे माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर या कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर सारी बातें एक ही है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो गिवन में देखो इसके सॉल्यूशन में, यानी वही रेडियस हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्किल आर की वैल्यू कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल क्या बोलेंगे थीटा, और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। जैसे इसका डायग्राम ये देखते हैं सेक्टर का, ये सेंटर हो गया, ये थीटा आ गया 45 डिग्री का, और ये रेडियस हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ये सेंटर है ओ ए और बी, और ये सेक्टर आ गया कि 2 रेडियस का जो बिटवीन पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे सेक्टर कहेंगे। इस एरिया का, इस पार्ट का एरिया हमारे को फाइंड करना है सेक्टर, जिसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू है 10.5 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, यानी 22/7 10.5 का स्क्वायर, इसको डबल टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे इनटू 45 डिग्री अपॉन 360। अब इसको कट करते हैं, 7 से कट करो 10.5 तो 1.5 टाइम कट हो जाएगा, 45 से 360 को कट करेंगे तो 8 टाइम कट हो जाएगा। ये इसके इनको मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 अपॉन में 122 को 1.5 से इंटू कर लो इन दोनों, तो हमारे पास आएंगे 33 इंटू 10.5 अपॉन 8। अब 33 को 10.5 से मल्टीप्लाई करो, 10.5 इंटू 33 यानी 165 होते हैं, 35 में ये 0.32 346.5
अपॉन 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 2 331 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सो डेट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इसके अंदर गिवन में हमारे पास क्या था, तो हमारे पास थी रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का मतलब कि दोनों रेडियस है, इनके बिटवीन जो पार्ट बना है इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और अब यहाँ फॉर्मूला यूज किया हमने एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस थी 10.5 का होल स्क्वायर कर दिया इनटू थीटा की वैल्यू 45/360, 22/7 10.5 का स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5 इंटू 45/360, इसको कट किया 7 से 1.5 को 22 से और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, और 45 से 36 को कट किया तो 1, और अब हमारे पास क्या बच गया ऐसे 33 इंटू 10.5/8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 346.5/8, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे 43.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में द लेंथ ऑफ एन आर्क की आपको लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसमें, एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। एक रेडियस दे रखी है एंड फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जैसे इसको डायग्राम ये देखो आप, ये हमारे पास दे दिया सर्किल कोई, और ये सर्किल का होगा सेंटर, और ये रेडियस आपको गिवन में, रेडियस है इसकी 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ ऑफ आर्क, ये डिस्टेंस आपके पास 12 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन के अंदर जो थीटा नहीं है, क्या नहीं है आपके पास, थीटा नहीं है, यानी कि अब आपको विदाउट थीटा माइनस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, जो मैंने पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के हम अकॉर्डिंग से लेंगे। इसके सॉल्यूशन में देखिए, रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू आर स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क को स्मॉल एल से लिख सकते हैं हम 12 सेंटीमीटर, और इसमें थीटा है नहीं, इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर कह सकते हैं इसको, माइनर सेक्टर कह सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, 1/2 यानी हाफ लेंथ इंटू रेडियस, यानी लेंथ इंटू आर्क इंटू रेडियस, 1/2 लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू 12 है इंटू 7, 2 से इसको कट करें 6 टाइम्स, 7 को 6 से इंटू कर दो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में देखो आपके तो गिवन में क्या था, रेडियस ऑफ सर्किल आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 सेंटीमीटर है। सेकंड है लेंथ ऑफ आर्क एल, स्मॉल एल या कैपिटल एल भी आप लिख सकते हो 12 सेंटीमीटर। फिर है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/2 एल इंटू आर का, तो 1/2 ये आ गया लेंथ ऑफ आर की, इनकी जो वैल्यू है 12 सेंटीमीटर है इंटू रेडियस 7 है, 2 से कट किया 12 को तो 6 टाइम, 7 को 6 से इंटू करेंगे तो 42 सेंटीमीटर। तो सो डेट एरिया ऑफ माइनस सेक्टर is 42 centimeter square. An arc of a circle with radius 21 centimeter subtend an angle of 60 degree. यानी कि एक आर्क है वो कितना, इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, और जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इसका देखो डायग्राम ले पहले, ये डायग्राम है जैसे इसका, और ये सेंटर पे जो एंगल है वो बन रहा है कितना 60 डिग्री, और रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, या आर्क भी, और लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू भी है क्या आपके पास सबटेंड एंगल 60 डिग्री।
रेडियस 21 है और ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। हमारे फर्स्ट में फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि रेडियस इक्वल टू आर, आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर है। सेकंड है इसमें थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री। और पहले फर्स्ट में फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का वही फॉर्मूला है जो फर्स्ट क्वेश्चन में काम में लिया था, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास इसमें 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री अपॉन 360। इससे इसको कट करें 6 टाइम आराम से हो जाएगा कट, 22 इंटू 21 अपॉन 7 इंटू 6, 7 से कट करें 3 टाइम, 22 इंटू 3 अपॉन 6, 3 से कट करें इसको, चलो अगेन देखो इसको 22 अपॉन 7, रेडियस है 21 सेंटीमीटर इंटू थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 180। 60 से इसको कट किया 3 टाइम और 7 से इसको कट किया 3 टाइम, यानी हमारे पास क्या आ गया 22 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 को कट किया इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो सो दैट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये तो था फोर्थ क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट है कि लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए रेडियस आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला यूज किया पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, जो रेडियस है ये 21 है, और थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 180। 60 से 180 को कट किया 3 टाइम और 7 से 21 को कट किया 3 टाइम, यानी 22 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 को कट कर दिया तो 20 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन आता है इसका है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय दिस आर्क। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दो, इस पे फोर्थ का ही सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर formed by this arc। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब देखो अगेन देखो आपके पास दोनों में क्या, रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, जो पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था वो काम में लिए। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 लेंथ इंटू आर्क इंटू रेडियस। वो तो 1/2 लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू 22 सेंटीमीटर इंटू रेडियस 21, 2 से इसको कट कर 11 टाइम, 11 को 21 से इंटू कर दो 123, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर या माइनर सेक्टर इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का बनता है ये ध्यान दें, जैसे ये हमारे पास सर्किल है, सर्किल को कोई भी कोड है, कोई भी जैसे कोड है तो ये इसको टू पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो छोटा पार्ट है, स्मॉल पार्ट है, उसको तो हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और जो ग्रेटर पार्ट है उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और ये एनी कोड आ गई कोई, तो कोड के द्वारा 2 पार्ट बने, किसी भी सर्किल के 2 पार्ट बनते हैं, तो जो छोटा पार्ट है यानी उसको तो, जो स्मॉल पार्ट है उसको तो कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ग्रेटर पार्ट है उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। और इस क्वेश्चन में देखो आपके पास रेडियस है 20
1 सेंटीमीटर है, तो मेजर और माइनर सेगमेंट के बारे में पहले हमने चर्चा करी चुके हैं। और ये कोई सर्किल था हमारे पास, ये कोड है, ये इसका सेंटर आ गया है, सेंटर के द्वारा ये जो पार्ट बना है, इस पार्ट का हमारे को एरिया निकालना है। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा आपके पास? माइनर सेगमेंट। ये थीटा है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि रेडियस 21 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये काम में लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस हमारे पास है 21 सेंटीमीटर, 21 इंटू 21। थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस 21 इंटू 21 अपॉन 2 और साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। ये काम मिलेंगे, यानी √3 अपॉन 2। इसको कट करें आगे, 7 से इसको कट किया 3 टाइम, 60 डिग्री से इसको कट किया 6 टाइम, और 3 से कट करें 2 टाइम, 2 से इसको कट करें 11, यानी क्या आ गया 11 इंटू 21। 2 2 जा 4 हो जाए, 21 को 21 से इंटू करेंगे तो 441 इंटू √3 अपॉन 4, और इन दोनों को इंटू करने पर आएगा 231 माइनस √3 की वैल्यू, √3 इक्वल टू होता है 1.73, तो 441 इंटू 1.73 अपॉन 4, यानी 441 इंटू 1.73 अपॉन 4। अब 441 को 1.73 से इंटू करेंगे, थ्री 9 231 माइनस इन दोनों को इंटू करने पर आएगा 762.93 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 4 1 जा 4 3 36 9 टाइम 2 लिया नहीं जा रहा, 0.7 टाइम 1 3 3 टाइम 2 टाइम, यानी कि लगभग में यह आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 190.73। और इसमें से इसको लेस करेंगे तब देखो क्या 231.00 190.7 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। आगे में लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो क्वेश्चन में जानते हैं आप यहाँ एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो हमारे पास रेडियस थी 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेगमेंट का ये फॉर्मूला काम में लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस 21 है तो इसको डबल लिख दिया, स्क्वायर है इसलिए। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 और 21 इंटू 21 अपॉन 2 और साइन थीटा है तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन
2 जो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, √3/2। और इनको कट किया जैसे 7 से 21 को कट किया 3 से 6 को कट किया तो 2 से अगेन 22 को कट किया 11 को आप 21 से इंटू कर दो तो 231 आ जाएगा। और 21 को 21 से इंटू करेंगे तो 441 इंटू √3/2 जा, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, लेकिन 1.73 हम काम में लेंगे, ये वैल्यू हमने काम में ली। इसका इन दोनों को इंटू करने पर यह आ जाएगा 762.93/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 190.73, और 231 में से इसको लेस किया 190.73 को तो 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सोल्डेड एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे अप्रोक्सीमेटली लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू नहीं ली है 1.73